बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रत और आप सभी को स्वागत करता हूं सुब्रत मैथ्स चैनल पर। हम इस चैनल पर 11th और 12th क्लास के मैथ्स की पढ़ाई करेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसा कि जेईई मेंस के एग्जाम के लेवल तक तैयारी करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर आज सेट से पढ़ाई करेंगे। हेडिंग लगवा लीजिए सेट। क्या होता है सेट, उसका डेफिनेशन आप लिख लीजिए। ए वेल डिफाइंड collection of objects is called set। कोई भी ऑब्जेक्ट का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन को सेट बोलते हैं। तो सेट कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, कुछ पॉइंट्स आप लिख लीजिए नोट में, पॉइंट्स टू रिमेंबर। पहला पॉइंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। जैसे कि ए बी सी, सेट को कैपिटल लेटर में डिनोट किया जाता है। सेकंड, द एलिमेंट्स मस्ट बी सिमिलर इन नेचर। सिमिलर इन नेचर, समजातीय होना चाहिए। द एलिमेंट्स मस्ट बी सिमिलर इन नेचर। और थर्ड पॉइंट आप लिख लीजिए, द एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय small letter and enclosed within curly bracket। जो एलिमेंट्स हो गए वो सब एक कॉर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है और उसके जो एलिमेंट्स वो सब स्मॉल में लिखा जाता है, जैसे कि ए बी सी स्मॉल। और उस एलिमेंट, उस सेट को अगर मैं नाम देता हूं एक बी सेट, तो ये कैपिटल में होगा। यहां तक आपको समझ में आ गया है? ओके। देन कैसे पढ़ा जाता है, देखो बी, यहां पर देखो कि स्मॉल बी एक एलिमेंट है बी सेट का, तो ऐसे इसको कैसे पढ़ा जाता है? बी इज एन एलिमेंट ऑफ बी और B belongs to B, belongs to capital B, B belongs to capital B। और हम जब लिखेंगे इक्वेशंस का सॉल्व करेंगे तो इतना बड़ा तो हम लिख नहीं सकते हर बार, इसीलिए हम एक सिंबल का यूज करेंगे जिसको कहते हैं एप्सिलॉन। B एप्सिलॉन कैपिटल B, इसका मतलब यही है। B बिलोंग्स टू B का मतलब है ये। समझ में आ गया? तो आप यहां तक नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इरेज करके अगला सेशन जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए? ठीक है, चलो तो कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं सेट का। लिखो, एन एक सेट होता है जिसको कहते हैं नेचुरल नंबर सेट। नेचुरल नंबर सेट, ये सब नंबर्स के एक एक सेट होते हैं। नेचुरल नंबर सेट, क्या क्या एलिमेंट उसके अंदर आता है? एक से लेकर इन्फिनिटी तक, एक से लेकर इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर सेट। उसके बाद क्या आता है? होल नंबर सेट, W,
होल नंबर सेट W, उसमें एक जीरो ऐड हो जाता है और नेचुरल नंबर में जो जो एलिमेंट्स है वही सब रहता है, एक एक्स्ट्रा जीरो आ जाता है। समझ में आ गया? देन जेड, जेड होता है इंटीजर सेट। इंटीजर सेट, इंटीजर में माइनस वाले टर्म भी आ जाता है, 0 1 2 3 ऐसे करते करते प्लस इंफिनिटी तक, और -1 -2 -3 ऐसे करते करते माइनस इंफिनिटी तक, ये सब आ जाता है इंटीजर्स पे। इंटीजर सेट में ये सब आ जाता है। देन रेशनल नंबर सेट Q, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, हिंदी में बोला जाता है क्या, परिमेय संख्या। तो उसमें जो जेड का जो जो एलिमेंट्स है वही सब रहता है, जेड पूरा जेड रहता है। उसके बाद जो p/q के फॉर्म में जो सब होता है 1/2 -3/4 0.36 पॉइंट वाले टर्म, और ऐसे जो p/q के फॉर्म में जो सब रहता है वही सब रेशनल नंबर में आ जाता है। यहाँ पर एक चीज़ आप नोट कीजिए, जो भी p/q में फॉर्म होगा उसका q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। p/q में जो सब आ जाता है वही सब रेशनल नंबर में आ जाता है। ठीक है, तो सेट को लिखने के लिए दो तरीके होते हैं, एक होता है टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। एक होता है टू वेज, लिखिए टू वेज टू रिप्रेजेंट सेट। पहला टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, तो टेबुलर फॉर्म में एक एग्जांपल लिख लेते हैं टेबुलर फॉर्म का। एक मैं सेट लिखता हूं जिसमें एलिमेंट रखता हूं A E I O U। ये देखो यहाँ पर मैं सेट ए को कैपिटल लेटर में लिखा है और उसके जो एलिमेंट है वो सब स्मॉल लेटर में लिखा है, कर्ली ब्रैकेट में अंदर है, और बीच में दो एलिमेंट के बीच में कॉमा लिखना जरूरी है। तो ये होता है टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। और इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा होगा, सेट बिल्डर फॉर्म इसका ऐसा होगा, सेट बिल्डर फॉर्म। A is a set of all x such that x is a vowel of English alphabet. English alphabet, ये सब एक एक भावेल है ना इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, जिसके पहले आन यूज होता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में ये होगा ए इज, कैसे पढ़ा जाता है, ए इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए भावेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। पॉइंट करके लिखिए। लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक सवाल लिखिए आप, उसके बाद एक सवाल लिखिए। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू प्यार है। लिखिए सवाल, राइट दिस सेट, राइट दिस सेट, पहला सवाल आज का, राइट दिस सेट ए
इक्वल टू 1 4 9 16 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में से क्या होगा, देखिए यहाँ पर देखो, एक क्या होता है, एक का स्क्वायर होता है एक, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर। मतलब आप लोग देख रहे हैं ये जो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर का सेट 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से स्टार्ट होकर सभी का स्क्वायर बनते जा रहा है। तो उसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, ए इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। क्यों लिखा n के बिलोंग्स टू कैपिटल N? नेचुरल नंबर का सेट जो 1 से स्टार्ट होता है वो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक गया है, इसलिए x इज ए सेट ऑफ x इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये हो जाएगा उसका उत्तर, ये हो जाएगा उसका उत्तर। तो देखिए और एक सवाल लिखिए, और एक सवाल वही सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिएगा। बी एक सेट लीजिए 1 by 1 1 by 2 1 by 2 2 by 3 3 by 4 5 by 6 6 by 7। इसे लिखिए सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, कोशिश कीजिए आप। चलिए मैं कर लेता हूं। बी किस सीक्वेंस में चलता है, फिर आप पहले दिखेंगे किस सीक्वेंस में ये सेट चल रहा है। तो 1 by 2, अगर मैं 1 को n ले जाता हूं तो 2 क्या होगा, n+1 हो जाएगा कि नहीं, n+1। तो 2 by 3 क्या हो जाएगा, n+1। अगर 2 को मैं n लेता हूं तो 3 हो जाएगा n+1। तो देखिए आप n से 1 से शुरू होकर n by n+1 के ट्रेन में चल रहा है, तो वही हम लिखेंगे। B is a set of all x such that x equal to n by n+1 where एक से शुरू होता है ना, एक नेचुरल नंबर से शुरू होता है, where n belongs to कैपिटल N एंड कहाँ तक जाता है, n इक्वल टू 6 तक जाता है, n लेस देन इक्वल टू 6। इसका मतलब है 0 नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा। ये समझ में आ गया। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे क्या, इजाजत है आपका। और एक सवाल लिखिए, राइट दी सेट इन रोस्टर फॉर्म। अब हम रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म तक 2 सवाल कर लिए, देन रोस्टर सेट बिल्डर से रोस्टर तक, रोस्टर फॉर्म। सवाल है K इज ए सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए 2 digit नेचुरल नंबर such that sum of its digits is 8. Okay. K is a set of all x. X is a 2 digit natural number and sum of its digits is 8। ये है सवाल, कीजिए। चलिए करता हूँ। क्या क्या एलिमेंट्स होगा, एक 2 डिजिट नंबर होता है x और उसका जो सम ऑफ डिजिट्स है 8 पूछा है, तो क्या क्या आ सकता है,
एक होता है 17, यहाँ पर देखिए 1 + 7 = 8 हो जाएगा। देन बताते जाइए 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80, यहीं तक हो जाएगा। ये होगा उसका उत्तर। नोट बनाते जाइए, मैं जैसे जैसे पढ़ाता हूँ नोट बनाते जाइए। चलिए अगला सवाल। आपको मैं बता देता हूँ, ये मेरा पहला YouTube वीडियो है, तो वीडियो में कोई अगर बहुत गड़बड़ी होगा तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरा हिंदी थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। तो चलिए, M is a set of x such that x is a prime number which is a divisor of 60. X such that x is a prime number which is a divisor of 60. ये है उसका एक सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, उसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखिएगा। कीजिए, क्या होगा? क्या तरीका होगा उसे करने के लिए? देखो 60 है, 60 का क्या क्या डिवाइजर है पहले हम निकाल लेंगे। 2 से जाएगा 30, 2 से 15, 3 से 5, तो क्या क्या आ गया? 2, 2, 3, 5, 15, 30, 10, 6, 60 और एक हर नंबर का एक डिवाइजर होता है। तो दो बार लिख लिया मैंने। 1, 2, 3, 5, 4 होगा, 4 यहाँ पर 4 होगा। तो यही सब होता है उसका डिवाइजर। उस डिवाइजर में से क्या क्या प्राइम नंबर से वो सब हमको निकालना है। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जिसका सिर्फ 2 डिवाइजर होता है, एक होता है 1 और एक वही संख्या। तो क्या कहा आ जाएगा? एक प्राइम नंबर नहीं है, एक स्वतंत्र संख्या है, एक स्वतंत्र संख्या, स्पेशल नंबर। 2 होता है प्राइम, 4 नहीं होता, 3 होता है, 5 और क्या क्या आ जाएगा भाई? आ जाएगा 2, 3, 5। तो एम सेट में क्या क्या एलिमेंट होगा? 2, 3 और 5, 2, 3 और 5, 2, 3 और 5। ये हो गया आपका 2-4 सवाल। सेट के डेफिनेशन के ऊपर ही था। 2 तरह का सेट होता है, मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद किस क्या क्या प्रकार है सेट का वो देखेंगे। एक होता है एम्प्टी सेट, लिख लीजिए एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा वो होगा एम्प्टी सेट। ए सेट व्हिच हैज नो एलिमेंट्स। इसे और क्या क्या कहा जाता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉल सेट और भॉइड सेट। नॉल सेट और भॉइड सेट इसको कहा जाता है। समझ में आ गया? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? जो कर्ली ब्रैकेट हम देते हैं ना, कर्ली ब्रैकेट में कोई एलिमेंट नहीं है तो ऐसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और फाई का मतलब है नॉल। फाई या फिर
एम्प्टी कॉर्ली ब्रैकेट इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। J is a set of all x where such that x square minus 2 equal to 0 and x is a rational number। एग्जाम्पल लिखिए, J is a set of all x such that x square minus 2 बराबर 0 where x is a rational number। रेशनल नंबर ये होगा नॉल सेट। कैसे होगा आप समझिए, ध्यान से समझिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर दिया है 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2 0 अगर है, आपको मैं अगर पूछूंगा तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 2, प्लस माइनस रूट 2 हो जाएगा। तो आप सभी को पता है कि रूट 2 एक रेशनल नंबर नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर है। रूट 2 इज नॉट रेशनल, रूट 2 इज नॉट रेशनल। आप ये ऊपर का सवाल लिख लिए है क्या, नहीं रेज? ठीक है, निपटा लेता हूं ये सब। रूट 2 इज नॉट रेशनल। तो ये वो होता है, एक इरेशनल नंबर का सेट होता है। आपका जो इरेशनल नंबर का सेट है उसमें क्या क्या आता है, रूट 2 होता है, पाई होता है, ये सब इरेशनल नंबर होता है। तो एक रेशनल नहीं है, मगर क्वेश्चन में क्या दिया है, एक चीज रेशनल नंबर दिया है, तो रेशनल नंबर तो नहीं होगा कुछ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5। इसका आंसर क्या होगा, 5। यही इस सवाल का उत्तर है, सवाल का उत्तर है। उसके बाद और एक दो कॉन्सेप्ट हम पढ़ाकर छोड़ देंगे, आज का सेशन खत्म करेंगे। और एक दो सेशन, एक होता है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। छोटा छोटा एक कॉन्सेप्ट होता है फाइनाइट, जैसा कि आप समझ चुके हैं उसके नाम से, जो खत्म होता है, एक लिमिटेड नंबर ऑफ, जिसका एक लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, वो होता है फाइनाइट। और इनफाइनाइट, बहुत सारे एलिमेंट्स, खत्म ही नहीं होगा, इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, वो होता है इनफाइनाइट का सेट। तो फाइनाइट सेट में एग्जांपल वही एक a इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये होता है फाइनाइट। और नेचुरल नंबर सेट n z q, ये सब होता है इनफाइनाइट सेट। बहुत सारे एलिमेंट है, उसका कोई खत्म ही नहीं है, इनफाइनाइट सेट। और एक दो क्वेश्चन हम लिखेंगे, एक क्वेश्चन नहीं, एग्जाम्पल है इनफाइनाइट सेट का, एक दो एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में एक होता है द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, द सेट ऑफ लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन है वो सब एक इनफाइनाइट सेट होगा, उसको अगर हम सेट में रिप्रेजेंट करेंगे। कोऑर्डिनेट एक्सिस ये होता है, ये एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन है, यहाँ पर हम ले सकते हैं, यहाँ पर एक हो जाएगा, यहाँ पर इनफाइनाइट, बहुत नंबर ऑफ लाइन्स हो जाएंगे। पैरेलल टू वाई एक्सिस भी बहुत सारा होगा, ये एक इनफाइनाइट सेट के अंतर्गत है। तो उसके बाद और एक लिखिए, और एक बेहतरीन एग्जाम्पल है द सेट of circles passing through the origin, the set of circles passing through origin। वही एक कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर आप एक ओरिजिन, ये होता है ओरिजिन 0 0,
इसको सेंटर करते हुए आप कैसे कितने सर्कल बना सकते हैं, बहुत सारे। ये एक होगा जिसका रेडियस डिफरेंट डिफरेंट होगा, रेडियस अलग अलग होकर बहुत सारे सर्कल्स हो सकता है। तो ये इसीलिए ये भी एक इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। समझ गए आप? तो आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ा, सेट का डेफिनेशन, क्या क्या उसके लिखने का तरीका होता है, और एक होता है नॉल सेट हमने पढ़ा, और एक फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। अगले सेशन में सबसेट वगैरह पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।